जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जनवरी और फरवरी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कुछ करंट अफेयर के। एक बार आप इन्हें नोट कर लीजिए। पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया जाएगा। वो जो टेलीग्राम ग्रुप है जीएसएन करंट वॉरियर का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पर मेंशन्ड है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत सारे पीडीएफ क्वेश्चंस वहाँ पे कराए जाते हैं, फ्री में शेयर किया जाता है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये आपको आने चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, इस पर आपको मेहनत करके जानिए। इस तरीके से सारे जो भी पिछले एक साल के करंट अफेयर हैं वो भी हम लोग देख लेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी देख लेंगे, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है। सबसे पहला है, जो नई मुख्यमंत्री नियुक्त हुई हैं दिल्ली की, वो आपको पता होना चाहिए। उसके साथ ही आर्टिकल 239AA क्या है, ये अनुच्छेद आपको पता होना चाहिए। दूसरा, नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं, जो नए मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं, वो आपको पता होना चाहिए। इसके साथ ये 3 आर्टिकल है, ये 3 अनुच्छेद हैं, इनको भी आप लोग देख लीजिएगा कॉन्स्टिट्यूशन से। तीसरा, हाल ही में लोकपाल जो हैं भारत के, उन्होंने अपना पहला स्थापना दिवस मनाया है, फर्स्ट फाउंडेशन डे, ये आपको पता होना चाहिए। तो लोकपाल के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। सबसे पहले लोकपाल कौन थे, कब लोकपाल आया, कौन से अधिनियम एक्ट के तहत आया अपने देश में। जो चीफ गेस्ट हैं 76 रिपब्लिक डे के 76वें गणतंत्र दिवस पर जो मुख्य अतिथि आए हुए हैं, ये आपको पता होने चाहिए कौन से देश के हैं। साथ ही ये भी देख लीजिएगा कि क्या उस देश के ये अभी तक में आए हुए पहले चीफ गेस्ट हैं या इनके पहले भी आ चुके हैं। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया गया, क्या दिल्ली में मनाया गया या दिल्ली के बाहर मनाया गया। अगर दिल्ली के बाहर मनाया गया तो क्या पहली बार ऐसा था कि दिल्ली के बाहर मनाया गया है। नया रेलवे डिवीज़न कौन सा जोड़ा गया है, किस जोन में आता है, ये कौन से डिवीज़न को अलग करके किया गया है, और ये कौन से नंबर का डिवीज़न है, 70वां, 71वां, 69वां, 72वां, ये आपको पता होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो 47वें राष्ट्रपति बने हैं यूएस के, बैकअप देख लीजिएगा। इन्होंने उसके बाद गल्फ़ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल के गल्फ़ ऑफ अमेरिका कर दिया। और भी कुछ, अगर राष्ट्रपति पद का जो पद है वो संभालने के बाद अगर इन्होंने कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को साइन किया है तो वो भी देख लीजिएगा आप लोग। हाल ही में 9th चेयरपर्सन जो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के कौन बने हैं, यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 9वें अध्यक्ष कौन बने, ये आपको पता होना चाहिए। इंटरपोल ने पहली अपनी सिल्वर नोटिस जारी की है। इंटरपोल जो है वो अलग अलग कलर के नोटिस जारी करता है, तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने सिल्वर नोटिस जारी किया है। अब यहाँ पर आपको पहली चीज़ तो ये पता होनी चाहिए कि कौन से देश के किस व्यक्ति या किस संस्था के खिलाफ़ इन्होंने सबसे पहले ये सिल्वर नोटिस जारी किया है। दूसरी बात, और कौन कौन से कलर की नोटिस है जो कि इंटरपोल जारी करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसरो के नए अध्यक्ष कौन हैं, ये आपको पता होना चाहिए, कौन से नंबर के हैं। भार्गवास्त्र बनाया गया है भारत के द्वारा टू काउंटर स्वार्म ड्रोन सिस्टम। स्वार्म ड्रोन सिस्टम क्या है, अभी जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष हुआ तो उसमें पाकिस्तान की तरफ से बड़े स्तर पे झुंड जैसे पूरे ड्रोन्स छोड़े जा रहे थे, तो इनको मिसाइल के द्वारा नष्ट कर दिया जाए हवा में ही, ये होता है आपका स्वार्म ड्रोन सिस्टम। भारत ने सबसे पहली बार जो ये खो खो वर्ल्ड कप खेला गया 2025 का, ये भारत ने जीता। आपको इसके बारे में भी चीज़ें पता होनी चाहिए। नॉर्थ इंडिया का पहला डेडिकेटेड फॉरेस्ट्री इंस्टीट्यूशन कहाँ आ रहा है, उत्तर भारत का पहला समर्पित वानिकी संस्थान कहाँ पर आ रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का ये न्यूज़ है, इसको अच्छे से देखिएगा। भारत का पहला हिंदी लिटरेचर म्यूजियम, भारत का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय कहाँ स्थापित होने जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए, ये भी उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ न्यूज़ है। एक्सरसाइज डेजर्ट हंट अभी हाल ही में भारत और किस देश के बीच में हुआ, ये सैन्य अभ्यास है, तो आपको पता होना चाहिए भारत और किस देश के बीच में एक्सरसाइज डेजर्ट हंट हुआ है। मजोराना वन, जो मेजराना वन है, मेजराना वन माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है, दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है। तो दुनिया की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप मेजराना वन है, इसके बारे में भी आपको डिटेल पता होना चाहिए। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है, कुछ बेसिक्स आपको पता होने चाहिए साइंस टेक में। प्रकृति 2025 पहला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है कार्बन मार्केट पे, आपको बताना है भारत में कहाँ पर इसका आयोजन हुआ। बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, कहाँ पर, न्यू दिल्ली कहाँ पर हुआ, किन्होंने इसका उद्घाटन किया, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट अगर कोई थीम या विषय है तो वो भी पता होना चाहिए। फर्स्ट एवर ऑल इंडिया ट्रांसजेंडर कॉन्फ्रेंस, पहला अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन, मतलब किन्नर महासम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ, पटना में, अजमेर में, रांची में, आगरा में, कहाँ पर हुआ, ये आपको पता होना चाहिए।
भारत ने होस्ट किया है फर्स्ट एवर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन गवर्नेंस। भारत द्वारा आयोजित हुआ है पहला अंतर्राष्ट्रीय गवर्नेंस सम्मेलन। कहाँ पर आयोजित हुआ है, इसका थीम विषय क्या था, कौन इसमें शामिल हुए, इंपॉर्टेंट लोग, किन्होंने इसका उद्घाटन किया, ये सब चीज़ें आपको बेसिक पता होनी चाहिए। पहला रायसीना मिडल ईस्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर हुआ, कौन से देश में हुआ, यूएई में हुआ, सऊदी अरेबिया में हुआ, कतर में हुआ, बहरीन में हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। न्यू 11th मेंबर ऑफ ब्रिक्स के नए 11वां सदस्य कौन बने हैं? इंडोनेशिया था, मलेशिया था, सिंगापुर था, बर्मा था, कौन था? और भारत का पहला वेव समिट हाल ही में मुंबई में आयोजित हुआ। भारत का पहला वेव्स 2025 शिखर सम्मेलन मुंबई में संपन्न हुआ। इसके बारे में भी आप थोड़ा डिटेल देख लीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 22 टॉपिक्स हैं। इनमें से कम 3 से 4 या 5 सवाल एग्ज़ाम में आने के पूरे चांस हैं, तो प्लीज़ आप लोग इनको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, देख के जाइएगा। बाकी आप लोग कहेंगे तो इस चैनल पे भी, वैसे भी इस चैनल पे MCQ फॉर्मेट में तो हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे, करंट अफेयर्स को, तो वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। फिर भी आप लोग अपने स्तर पे इन सारे टॉपिक्स को नोट कर लीजिएगा, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। PDF आपको चाहिए होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ग्रुप का लिंक है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर इस PDF को शेयर कर दिया जाएगा। कोई भी टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि वीडियो आनी चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए यूट्यूब पे, वो आप लोगों को उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर मिलेगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।